4 जनवरी 2018 को वो एक अननोन शख्स के साथ अपने घर से बाहर निकलती है और फिर इसके बाद एक ऐसी हकीकत सामने आती है जो कि सारी की सारी कम्युनिटी को लर्ज़ा के रख देती है, जो कि लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या ऐसा भी होता है, क्या इंसान इतना बड़ा दरिंदा भी हो सकता है। यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो कि कमज़ोर दिल के मालिक हैं और जल्दी डर जाते हैं, और अगर तुम जल्दी डर जाते हो तो इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि वीडियो में आगे आने वाले हालात तुम्हारे हालात ख़राब कर सकते हैं। सोचो, एक छोटा सा शहर जहां ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, लोग अपनी रूटीन लाइफ जी रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और हर चीज़ बिल्कुल ठीक लग रही थी। लेकिन कभी कभी सबसे ज़्यादा डेंजरस वो चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा नॉर्मल लगती है। फिर आती है एक 7 साल की छोटी बच्ची जिसका नाम था ज़ैनब। उसकी ज़िंदगी सिंपल थी, ना उसे किसी चीज़ का स्ट्रेस था, ना कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका दिन सुबह उठने से स्टार्ट होता था, कुरान क्लास जाना और फिर वापस घर आना, अपनी फैमिली के साथ वक़्त गुजारना। लेकिन 4 जनवरी 2018 का दिन कुछ अलग था। वो दिन नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उस दिन के बाद कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा। ज़ैनब घर से निकली जैसे वो हर रोज़ निकलती थी, लेकिन उस दिन वो वापस नहीं आई। और यहीं से शुरू होती है वही कहानी जहां एक नॉर्मल दिन एक ऐसे केस में तब्दील हो जाता है जो आज तक लोगों के जहन से नहीं निकला। क्योंकि जब सच सामने आता है तो वो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं होती, बल्कि पूरे सिस्टम का इम्तहान होता है। और अब सवाल ये है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, कि आखिर 4 जनवरी 2018 को हुआ क्या था। ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा बैन बन गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या ये सिर्फ एक इंसिडेंट था या फिर इसके पीछे कुछ और भी था। 4 जनवरी 2018 का दिन है, सुबह का वक़्त है। ज़ैनब अपने घर से बाहर निकलती है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है। ज़ैनब के घर से निकलने के बाद पहले कुछ घंटों तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। घर वालों ने शुरू में ज़्यादा टेंशन नहीं ली, क्योंकि कभी कभी बच्चे लेट हो जाते हैं या किसी दोस्त के घर रुक जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, घर में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने शुरू हो गई, क्योंकि ज़ैनब अभी तक घर वापस नहीं आई थी। माँ के दिल में एक अंदेशा पैदा हुआ जो शायद लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल होता है, लेकिन हर वालिदैन उस फीलिंग को समझ सकता है। वक़्त के साथ जब ज़ैनब का कोई पता नहीं चला तो उसके घर वालों ने इधर उधर पूछना शुरू किया, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से और हर उस जगह से जहां वो अक्सर जाया करती थी। लेकिन हर तरफ से जवाब नेगेटिव ही मिला। और यहीं से वो मोमेंट आता है जहां होप धीरे धीरे पैनिक में बदल जाती है। फिर जब कोई ट्रेस नहीं मिला तो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। लेकिन यहाँ से कहानी सिर्फ एक मिसिंग रिपोर्ट नहीं रही, बल्कि एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन बन गई जिसमें हर गुजरते मिनट के साथ प्रेशर बढ़ता गया। पुलिस ने अपनी तरफ से सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किए, सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू किया और एरिया को स्कैन किया गया। लेकिन हर एफर्ट के बावजूद कोई सॉलिड लीड नहीं मिल रही थी। जहां ऑडियंस को समझ आता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल मिसिंग केस नहीं है, क्योंकि जब एक छोटी सी बच्ची इतने क्राउडेड एरिया से सडनली गायब हो जाए और कोई क्लियर क्लू ना मिले, तो फिर सवाल उठते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। कसूर की उन गलियों में
हर चेहरा चुप था, लेकिन हर दिल के अंदर एक डर था। लोग खुद को सेफ समझ रहे थे, लेकिन अब उन्हें ये समझ आने लग गया था कि उनके बीच कुछ ऐसा हो रहा है जो उनके कंट्रोल से बाहर है। और यह फीलिंग किसी भी सोसाइटी के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, केस और भी कॉम्प्लिकेटेड होता गया। हर नया स्टेप एक नया सवाल लेकर आता था, लेकिन जवाब फिर भी दूर नज़र आ रहे थे। पुलिस, मीडिया और पुलिस सब इस केस पर नज़र रखे हुए थे, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि असली कहानी कितनी डार्क है। और यहीं पर हम रुकते हैं, क्योंकि कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। ज़ैनब की मिसिंग होने की इन्फॉर्मेशन कंफर्म होती है, केस एक नॉर्मल सर्च से एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो जाता है। पुलिस सिर्फ ये नहीं ढूंढ रही होती कि वो कहाँ है, बल्कि अब उनका फोकस ये होता है कि वो गायब हुई कैसे। सबसे पहला स्टेप होता है उन लोगों से बात करना जो उस दिन उसे देख सकते थे। ज़ैनब की डेली रूटीन को ट्रेस किया जाता है। वो किन रास्तों से गुज़रती थी, किन लोगों के पास से गुज़रती थी और किस वक़्त तक उसे देखा गया था। ये स्टेज हर मिसिंग केस में क्रिटिकल होती है, क्योंकि यहीं से पहली लीड्स मिलती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम सामने आती है, रिलायबल विटनेसेस कम मिलते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ याद नहीं कर पाते और कुछ शायद बात करने से भी घबराते हैं। और जब इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो तो इन्वेस्टिगेशन स्लो हो जाती है। इसी बीच पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है किसी भी केस को एनालिसिस करने का और उसकी कंफर्मेशन करने का, क्योंकि कैमरास कभी कभी वो चीज़ देख लेते हैं जो इंसान मिस कर जाता है। लेकिन अगर फुटेज क्लियर ना हो या उस एरिया में कैमरा ना हो तो फिर सिचुएशन और भी मुश्किल हो जाती है। अगर ज़ैनब घर से निकलकर नॉर्मल तरह से गई थी तो बीच में क्या हुआ था? क्या वो किसी अननोन पर्सन के साथ गई या फिर किसी अननोन इंसान ने उसे अपने ट्रैप में लिया? ये वो क्वेश्चन हैं जो सिर्फ पुलिस को नहीं बल्कि पूरी आवाम को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते गए कंसर्न बढ़ता जाता है। मीडिया इस केस को हाईलाइट करना शुरू करता है और लोग इसे शेयर करते हैं। मीडिया इस केस को हाईलाइट करना शुरू करती है और लोग इसे शेयर करते हैं। ये एक होप भी होती है कि शायद किसी को कुछ याद आ जाए, शायद कोई क्लू मिल जाए, शायद ज़ैनब वापस मिल जाए। लेकिन इसी के साथ एक डार्क रियलिटी भी होती है। हर गुजरते दिन के साथ रिकवरी के चांसेस कम होते जाते हैं और ये वो मोमेंट होता है जहां केस सिर्फ एक मिसिंग रिपोर्ट नहीं रहता बल्कि एक पॉसिबल क्राइम इन्वेस्टिगेशन बन जाता है। पुलिस हर एंगल से सोचती है, एक्सीडेंटल केस, किडनैपिंग या फिर कुछ और। हर पॉसिबिलिटी को ओपन रखा जाता है, क्योंकि बिना प्रूफ के किसी भी कंक्लूजन पर जंप करना डेंजरस होता है। और अब यहाँ इस केस में एक ऐसा मोड़ भी आ जाता है कि जहाँ से वापस जाना मुश्किल है, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ कहाँ है ऐसे नहीं बल्कि कौन जिम्मेदार है तक पहुँच जाते हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, केस एक मिसिंग चाइल्ड तक लिमिटेड नहीं रहता। अब हर एक डिटेल को डीपली एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि अब फोकस सिर्फ ज़ैनब को ढूंढना नहीं बल्कि ये समझना है कि वो गई कहाँ। पुलिस हर पॉसिबल एंगल चेक करती है, घर का एनवायरनमेंट, उस दिन के हालात और लोगों से भी पूछताछ करती है कि ज़ैनब को कहाँ गई, क्या ज़ैनब ने किसी को देखा है कि शायद कोई क्लू मिल जाए। इसी बीच कुछ ऐसे लीड्स भी सामने आते हैं जो केस को एक नई डायरेक्शन देते हैं।